गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 9.4 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप आपने सॉल्यूशन किया था। अब एक्सरसाइज 9.5 में हम घुसते हैं, जिसका टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.4 में तो आपको पता था कि ये सारे वेरिएबल सेपरेबल वाले ही हैं, आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि वेरिएबल सेपरेबल लगे हो, होमोजेनियस लगो, आपको कोई मेथड नहीं बताएगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो मैं अभी तीनों में देखो, सबसे पहले हम एग्जाम में ट्राई करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेट होगा कि नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तब होमोजेनियस ट्राई करेंगे, और होमोजेनियस भी नहीं हुआ तब हम कोशिश करेंगे एलडीई यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप होगा। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं। जरा चेक कीजिएगा, यहां पे अगर dy का या dx का, दोनों का या दोनों में किसी एक का कोएफिशिएंट x प्लस माइनस वाई, x माइनस वाई या x प्लस वाई को वाला कुछ टर्म हो, तब वो वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं। आप ट्राई कर दो इसको, यू कांट सेपरेट हियर। इधर dx का कोएफिशिएंट x प्लस 2y है, यहां देखिए dy का कोएफिशिएंट x इक्वल 2y है, या dx का कोएफिशिएंट x इक्वल प्लस y, यानी x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तब वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। समझ में आई कहानी? ओके। अब व्हाट हैपेंड हियर, यहां पे देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dy into x तो चलेगा, लेकिन इधर dx का कोएफिशिएंट क्या होगा, x प्लस y का। समझ में आई कहानी? सिमिलरली यहां dx का कोएफिशिएंट x स्क्वायर है, y स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, इधर ठीक है, इधर x y है। हाँ, इधर अगर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता और तब तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाता। ठीक है, व्हाट हैपेंड हियर, ये dx का कोएफिशिएंट x का फंक्शन भी y का फंक्शन भी है, और ठीक है, तो बीच में प्लस का निशान है। तो ऐसे केसेस में वेरिएबल सेपरेट होंगे ही नहीं। तब हम अब होमोजीनियस में ट्राई करेंगे। ठीक है, आप इसको याद रखना, पहचान करना सबसे बड़ी बात है। एग्जाम में मैंने देखा है कई बच्चे पहचान ही नहीं पाते सर कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा लगाऊं, ऐसा करके वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं जनरल। ठीक है, पहचान करना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना चीजों को। अच्छा, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये होमोजीनियस वाला है? हाउ टू फाइंड, हाउ टू चेक ये होमोजीनियस का है कि नहीं है। होमोजीनियस में मैं देखो एक पहले पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता लगेगा कैसे, लेकिन पहचानना कैसे होगा, आप थ्रू आउट द एक्सप्रेशन हर जगह देखना, इधर x का पावर कितना 1, इधर y का पावर 1 है, इधर x का पावर 1 है, y का पावर भी 1, हर जगह होमोजीनियस मतलब पूरा एक जैसा होगा। होमोजीनियस थ्रू आउट द एक्सप्रेशन ये होमोजीनियस होगा, x का एंड y का पावर सेम होगा। अच्छा, यहाँ x का पावर 2 है इधर, लेकिन x का पावर y का पावर दोनों का 1 है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर n हो गया। x का पावर 2 y का पावर 2, देखो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ तो होमोजेनियस का चांस इसलिए बनता है बिकॉज़ थ्रू द एक्सप्रेशन पावर इज सेम। व्हाट हैपेंड हियर, अगर इसको ऐसा करें x का पावर भी 1 y का भी 1, x का 1 है ना ऊपर नीचे, x का पावर 2 y का पावर 2, x का पावर 1 y का 1, तो इनका मल्टीप्लाई में ऐड हो गया है, तो दिस इज होमोजेनियस। यहां क्या है, x का 1 है y का 1 है, लेकिन ये क्या है, x का 2 y का 2, लेकिन ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही पहचानेंगे कि होमोजेनियस है। ठीक है, अगला हम एक्सरसाइज 9.6 में अगली वीडियो में देखेंगे कि होमोजेनियस नहीं है तो कैसे पता चले होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, वो तो आप बता देंगे। अगर यहां कुछ बोलेगा x प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज नॉट होमोजेनियस एंड दिस इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल। मैंने y का पावर 2 कर दिया है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx को मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा क्योंकि x का भी है, y का भी बीच में प्लस का भी है। होमोजेनियस में नहीं है क्योंकि x का पावर 1 है, y का 2 है, x का 1 है, तो दिस इज नॉट होमोजेनियस। तो हम इसको करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेके आपको कराता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज का एग्जांपल आप पढ़ना, एग्जांपल पढ़ना, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं पूरा करूंगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर उसी मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम में आता है शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो सॉल्व इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल एक्स इक्वल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको लेगा इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व देम।
सॉल्व ईच ऑफ देम और उनका सबको हल कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स लिखिएगा, इसको लिखिएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई वेरिएबल सेपरेट तो होगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर भी है प्लस भी है y का फंक्शन भी है, तो dy से, और इधर dx का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर से भी हो रहा है, y स्क्वायर से भी हो रहा है, बीच में प्लस का निशान है, यू कांट सेपरेट वेरिएबल, ठीक। सो होमोजेनियस का मामला आजमाते हैं, ठीक। होमोजेनियस लगा देखते ही x का पावर 2 x का y का मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 हो गया, x का पावर 2 y का पावर 2, थ्रू आउट द एक्सप्रेशन पावर इज सेम। सो होमोजेनियस है, लेकिन ये तो सिर्फ बोलने की बात है, लिखना अलग तरह से, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये x है इधर और ये इधर नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक। ये क्या है, इसको एफ एक्स वाई ले लो, लेट एफ एक्स वाई, इसको ये किसका फंक्शन है, लेट एफ कोमा एक्स कोमा वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस फंक्शन, बिकॉज ये फंक्शन x का भी फंक्शन है y का भी फंक्शन है, एफ एक्स वाई लिख दिया। अब रिप्लेस x बाई लेमडा x y बाई लेमडा y, देयरफॉर आप लिखेंगे f लेमडा x, लेमडा इज एनी कांस्टेंट, मैं x की जगह लेमडा x y की जगह लेमडा y रखूं तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर बनाए, नीचे क्या होगा, लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा x इंटू लेमडा वाई, ऊपर और नीचे लेमडा इसको कॉमन ले लो, ऊपर नीचे लेमडा इसको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बना, लेमडा नीचे भी कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये क्या हुआ, दिस दैट मींस दिस इज लेमडा का पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये लिख दिया आपने। इसको वीडियो को पॉज कर दो, एक एग्जांपल भी आपके कर रखा है, अब मैं एग्जांपल रेफर कर रहा हूं, प्यारे बच्चों पेज नंबर 400 में आपको आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज व्हाट, लैम्डा का पावर 0 और ये कौन है, वापस वही आ गया, ये वाला लैम्डा का पावर 0 इंटू एफ एक्स कोमा वाई, इतना आप लिख दो, वो शो दैट में ये सब आप कहानी लिखेंगे, शो दैट में, ये हो गया। अब एक लाइन लिखनी आपकी किताब में, पेज 400 पे एक लाइन है, देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर, ये नोट करना, मैं वही लाइन लिख रहा हूं, देयरफॉर एफ एक्स वाई, एफ कोमा एक्स वाई इज, मैं लिख दूं इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख देता हूं, ठीक है ना। आप ये लाइन लिखेंगे, देखो पूरा आपको शो दैट करता है तब ये करना, और अगर कोई बोलेगा प्रूव दैट करना नहीं, सिंपली सोल्व करने को बोलेगा, तब हम ये जो कहानी इसके नीचे, डंडे के नीचे से लेके यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम इतना लिख देंगे क्लियरली दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। शो दैट में ये पूरा आपने कर दिया, इसके बाद ये लाइन, 3 लाइन आप याद करो, 3 लाइन क्या है देखिए, therefore fxy is a homogeneous function of degree 0, डिग्री 0 बोले तो मतलब यहां लैम्डा का पावर 0 आया, लैम्डा का पावर 0 है, यानी ऊपर और नीचे, लैम्डा पावर 0 कब होता है, जब x का और y का पावर थ्रू आउट सेम होता है तभी 0 होता है, अगर लैम्डा का 2 बच गया, कुछ बच गया तो होमोजेनियस नहीं है। तो ये लाइन पक्की रट लो, लिख लो, fxy is a homogeneous function of degree 0, therefore given differential equation is homogeneous differential equation, ये लाइन आप पक्का लिख लो, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको सोल्व कैसे करें, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन जनरली इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी ये मिटा के मैं यहां से लिखना चालू, तो आप ये मिटाना नहीं, ठीक, लिख के चालू रखना, मेरे को जगह चाहिए, ठीक। हाउ टू सॉल्व इट, इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं बताऊं, ठीक है। चलिए ये पक्का लिख लो, फिर बाद में वीडियो को प्ले करना, पॉज करके इसको लिख लो आप पहले। शुरू करते हैं इसको, पूरा वो मिटा दे मैंने, आप उसके बाद चालू करना, लेट y इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स रखना, भाई सभी में एक ही है, ठीक है। मैं वो होमोजेनियस प्रूव नहीं करूंगा, अब इसके बाद सीधे सॉल्यूशन पे उतर आऊंगा। लेट y इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग w r dx, तो y का तो dy बाई dx, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, v का डिफरेंशिएशन होता है v प्रोडक्ट
v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो v प्लस एक्स का हो गया 1, तो v इंटू क्या हो गया x इंटू dv बाई dx। ये बात समझ आई। u डैश x का डिफरेंस 1 इंटू v प्लस v इंटू x का डिफरेंस प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका। अब तीन इक्वेशन बन गई। ये समझ आया आपको? नहीं आया? vx का v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन, x इंटू v का डिफरेंशिएशन होता है dv बाई dx, v इंटू x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो v इंटू 1। बस ये चीजें ध्यान रखो। y इक्वल टू vx लेना है, दूसरी इक्वेशन होगी, और तीसरी जो डिफरेंशिएट करें उसको हो गया। अब 3 and 2 से 1 में वैल्यू पुट करना है, 3 and 2 से 1 में वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? अब मैं लिखेंगे इतना ही, फ्रॉम 1 2 and 3 से तो dy बाई dx की वैल्यू इधर रख दो, dy बाई dx का वैल्यू ये वाला है ना, ये पकड़ के वहां रख दो, ठीक है। तो v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। अच्छा, और 2 से y की जगह vx रख दो, 2 से फ्रॉम 2 पुटिंग y इक्वल vx, इधर y इक्वल vx क्या हुआ? x को चेक, x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू वी एक्स। ये बात समझ आई आपको? फ्रॉम 1 and 2, फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉम 3 पुटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन 1, फ्रॉम 2 पुटिंग वैल्यू y इक्वल टू vx इन 1, 3 and 2 से पूरा मान जो है 1 में डाल दिया। अब यहां पे देख, आपके पास y नाम की चीज है नहीं, y चीज है नहीं, दो नए वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल, दो ये x वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप बन गया। ऊपर इसमें कुछ कॉमन है, तो ऊपर इसमें है ना, पहले इसमें देखिए v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। ऊपर इसमें x कॉमन, नीचे ऊपर x स्क्वायर कॉमन है, नीचे x स्क्वायर कॉमन है, तो मैं सीधा लिख दूं 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v। समझ आई? ऊपर x स्क्वायर कॉमन, नीचे x स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस v स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल वाले को सेपरेट कीजिएगा, इधर नहीं, v वाले एक तरफ लेके आना, x इंटू dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v माइनस v। ये बात समझ आई? इधर करो इसको। नाउ x इंटू, अभी थोड़ा ठीक, x इंटू dv बाई dx इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस v एलसीएम ले लो, या v प्लस 1 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या आएगा v स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस v से मल्टीप्लाई क्या है ये वाला, माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। समझ आया? तो क्या बन गया? देखो यहां पे बड़ी बात, x इंटू dv बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर खत्म हो गया, 1 माइनस v बाई v प्लस 1। नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल टाइप, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। उधर नहीं जाओ, उधर गया तो ये क्या हो गया, ऊपर v प्लस 1 चला गया, क्या हो गया देखिए, dv इंटू ऊपर गया तो नीचे, ये समझ में आया? ओके, तो कैसे होगा, dx ऊपर होगा, नीचे नीचे और ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा v प्लस 1 बाई 1 माइनस v, ओके, इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू dx हो गया। समझ में आया? कहानी है v प्लस 1 बाई, या 1 प्लस v बाई 1 माइनस v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और सॉरी dv कहां गया, dv इज मिसिंग, dv इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू dx। अब आपका काम होगा इसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन में मैं अभी एक थोड़ा आपको समस्या हो रही है, ये v माइनस 1 है, ऊपर नीचे में दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, v माइनस 1 बन जाएगा। इसमें भी ठीक है, आपका आंसर आएगा, लेकिन गलती के चांसेस ज्यादा। मैं दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 1 से v प्लस 1 बाई v माइनस 1 dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx मैंने लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। ओके, अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, IDS ठीक करे, v प्लस 1 बाई v माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू dx। ओ नो, ठीक, माइनस 1 बाई एक्स इंटू dx। ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू dx। अब प्यारे में तो dy
डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा आपको समझ में आ गया, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ आपको इंटीग्रेशन की फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाउ टू इंटीग्रेट पता है आपको, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दो तरीके यहाँ पे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, या तो v + 1 को v - 1 डिवाइड कीजिएगा, अदरवाइज एक तरीका होगा, मैं करूंगा इसको कैसे, v - 1 और +2 कर दो इसको, कैसा लग रहा है आपको, बाई v - 1 dv, ठीक है, इक्वल टू -1/x, नो, -1/x dx हो गया। इसको जब आप अलग करेंगे, दिस विल गिव यू 1 - 2/v - 1 into dv इक्वल टू -1/x into dx। हाउ टू इंटीग्रेट नाउ, व्हाट इज इट्स इंटीग्रेशन, चेको भाई चेको, क्या होगा, 1 का v -2 log v - 1 इक्वल टू -log x। अब इधर मैं आप सी ले लूंगा चलेगा मुझे, क्योंकि मैं थ्रू आउट में लोग आए नहीं, लोग सी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं ओनली सी लूंगा। आपका इंटीग्रेशन अब हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y v कौन है, y इक्वल टू vx, तो फ्रॉम टू v की जगह y/x पुट कर दो, फ्रॉम टू पुटिंग v इक्वल टू y/x करेंगे। Oh no, there is a mistake. +2 है, I should have +2, ठीक है। अब फ्रॉम टू पुटिंग v इक्वल y/x, तो मैं y/x कर दूं यहाँ, y/x इक्वल टू, इसको मैं करूंगा log v - 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस log ऑफ v - 1 बोले तो y/x -1, और वो उधर आ गया, पावर भी उधर आ गया, तो दिस कैन बी लाइक दिस, और मैं इधर इसको इधर ले लूंगा, प्लस log c सॉरी log x इक्वल टू सी। समझ में कहानी ये बात। अब यहां पे अभी होता है y/x इक्वल टू प्लस log, अगर मैं इसमें x एलसीएम लूं तो y - x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस log x। याद है, बड़ी मजेदार चीज आपको मिलेगी। ओके, अब log m प्लस log m है y/x प्लस log ऑफ, ये क्या होगा, x - y का होल स्क्वायर लिखो और y - x का होल स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, x - y का लिखो, y - x का, द होल स्क्वायर डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं भाई कहानी ओके, log ऑफ, ये ऊपर हो जाएगा x - y का बाई x का होल स्क्वायर इनटू x हो जाएगा, ठीक। अब ये था इक्वल टू सी, बात समझ में आपको। यहां पे x का स्क्वायर है, इधर x है, तो ये कटेगा, ये अलग अलग करेगा नहीं, क्या बनेगा देखो, यहां पे मैं अभी एक साथ करूंगा log ऑफ x - y का होल स्क्वायर बाई x इक्वल टू c - y/x। समझ भाई कहानी कि नहीं आई, ओके। अब यहां बेस e, तो क्या होगा, y माइनस या x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू बाई x इक्वल टू क्या, e रेज टू c - y/x होगा, ठीक। हाँ, e रेज टू c - y/x। यहां क्या होगा बताइए, x - y का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x इंटू e रेज टू c - y/x। समझ आया। तो अब e रेज टू c को मैं अगर कांस्टेंट ले लूं, दिस कैन बी x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x इंटू, या मैं a ले लूं, ax e रेज टू माइनस क्या था y/x, जहां a कौन है, a इज e रेज टू c। ये बात समझ में, मैं आंसर देख लेता हूं, x e रेज टू -y, ठीक है। दैट आंसर उस बुक में c लिखा है, तो यहां पे आपको c1 वगैरह करना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। आप यहां पे देखो बच्चों, आप इतना लिखेंगे तो भी सही है, यहां भी सही है, बट कोशिश करना कि फाइनल आंसर तक आप कैलकुलेट करना, ठीक है। थोड़ा इसको फिर से रिवाइज करना, यहां पे इंटीग्रेशन में काफी आपको मशक्कत करनी पड़ी और v का वैल्यू y/x वापस रखना पड़ा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इससे बड़ा क्वेश्चन होंगे नहीं,
क्वेश्चन 2 दिया y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो बिल्कुल मैंने कुछ चीजें मिटाई नहीं, मुझे आपको तो दोबारा करना पड़ेगा, मुझे मिटाई ये चीजें बार बार मेरे सेम काम आई। तो y डैश को dy बाई डी लिख लूँ और x प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। मैं होमोजेनियस प्रूव करूंगा नहीं, आप कर लेना, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन 1 में कर लेना, इसको एफ एक्स वाई ले लेना, फिर आप लेमडा एक्स लेमडा वाई करके ना वो सारी चीजें लिखना। मैं सिर्फ अभी सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। ये पूरा सेम है, हर बार ये सेम होगा। y इक्वल वी एक्स लेना, डिफरेंशिएट w विद रिस्पेक्ट एक्स, आपको ये सेम मिलेगा फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से थोड़ा y की जगह v एक्सपोर्ट कर दो, इसमें थोड़ा सेम है, x प्लस वी एक्स बाई एक्स, ठीक है। ऊपर x होगा, नीचे और x, तो 1 प्लस v आ गया, ठीक है। व्हाट हैपेंड दिस टाइम, y इक्वल वी एक्स करो, अभी आप कर देखें। करो फटाफट, इतनी इजी है, v से v कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x dv by dx इक्वल टू 1। नाउ वेरिएबल सेपरेट करो यहां से, आई कैन राइट हियर नाउ। क्या हो गया, dv उधर, देयरफॉर dv इक्वल टू क्या हो गया, 1 by x dx, 1 by x into dx। IBS कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो बहुत जल्दी होने वाला है। dv इक्वल टू 1 by x dx, dv का v हो गया, इसका log x हो गया, log x कर दो, वॉइड करो या मतलब आपकी मर्जी, अभी log x कर दो, कभी इसमें चलेगा, प्लस c हो गया। व्हाट इज y, v इक्वल टू y by x, v इक्वल टू y by x, ठीक है ना। y by x इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c। अब यहां लिख दो फ्रॉम टू आपने क्या लिखा उसकी जगह। अब कोई दिक्कत नहीं, दिस मस्ट, इतना छोड़ोगे तो भी ठीक है, मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू, तो y इक्वल टू x log x प्लस cx, दिस इज योर आंसर। प्यारे बच्चों फटाफट देखो, अभी आपको समझ में आ गया सारी चीजें। मैं अभी इक्वेशन 2 3 में रखूंगा, ये भी मैं रखूंगा, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 तो या मुझे तो चाहिए, आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल 0। यहां भी बात बच्चों, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, इक्वल आ गया। dy बाई डी एक्स आपको कनेक्ट करना है, dy बाई डी एक्स ऐसा हो गया, ये है डी एक्स इसके नीचे, और तो फिर x प्लस वाई वाला ऊपर, और ये है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई आ गया। फिर वही y इक्वल टू वी एक्स करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स, इक्वल 3 आपको ऐसे रखनी है, फ्रॉम 1 to 3 आपको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या गया, y की जगह वी एक्स लिख दिया, x लिख दिया, y की जगह वी एक्स, माइनस वाई टू माइनस वी एक्स लिख दिया, ऊपर x कॉमन, नीचे x कॉमन, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, v इधर लेके आगे, और ये v बाई 1 हो गया, ठीक है। अब नीचे 1 माइनस वी हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया, माइनस वी से प्लस वी कैंसिल हो गया था। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नाउ वेरिएबल सेपरेबल टाइप। तो यहां पे भी देखो, ये v माइनस 1 माइनस वी था, आप 1 माइनस वी भी आप रख सकते थे, आपकी मर्जी। तो मैं आप कोशिश ये करना कि वेरिएबल वाली चीज है ना v, और ये जो भी आप इसको प्लस का बनाने की कोशिश करना। तो 1 माइनस वी का v माइनस 1 करने के लिए मुझे दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो v माइनस 1 वी इसको प्लस 1, ये माइनस 1 बाई एक्स। आपका आंसर लास्ट में जाकर सेम आ गया, बीच में थोड़ा आने का नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपका इंटीग्रेशन का इसमें रिवीजन अच्छा हो जाएगा। v माइनस 1 देखो, v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, और माइनस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। वैसे भी आपने वो पढ़ा था, और भी था इसमें, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस d वाला फंडा भी था, दोनों में कोई एक मेथड लगा दीजिए। v बाई ये हो गया, इसका तो सीधा tan इनवर्स v हो रहा है। यहाँ पे क्या, इसको जब t लेंगे तो 2v dv इक्वल टू dt आ रहा है, तो वैसे भी, तो इसलिए मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंस ये होता है, तो आप सीधा log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको टाइम इतना मिलेगा नहीं, एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ जाएगा। ये भी काफी बड़ा होगा, 2 पेज इसमें आपका भर जाएगा। ये हो गया 1 बाई log v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर v माइनस 10 इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस c।
यहाँ पे आप v का वैल्यू वापस डाल दो, y बाई एक्स, वाई पर एक्स इसको प्लस वन हो गया, और ये log x उधर लेके चला गया, v का वैल्यू tan इनवर्स y रख दिया, c इधर रख दिया। इसमें बाई वन करके मैंने 1/1 करके एलसीएम ले लिया। व्हाट इज एलसीएम हियर? x इक्वल एलसीएम। तो x इक्वल एलसीएम अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो बाहर आते x बन गया, समझ आया? तो ऊपर x इक्वल y स्क्वायर हो गया, और साथ में log m प्लस log n log mn होता है इनटू x, इसका x इनको कर दिया, फिर ये x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या, log ऑफ रूट x इक्वल y स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y बाई x इक्वल c हो गया। आप यहाँ पे छोड़ दो, आपका आंसर करेक्ट, 4 में 4 आपको मिलता है, और आगे आपके पास टाइम है तो सजा दो, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू हियर। हाँ, दिस इज करेक्ट एब्सोल्यूट, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत, अभी मैंने log वालों को इधर दे दिया है, tan इनवर्स वाले क्या, किताब वाले tan इनवर्स वाले क्या, तो आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो टाइम वेस्ट है, log इधर है माइनस का हो गया, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, दिस हैज बिकम -c, अब -c रखना नहीं है, तो -c भी कोई कांस्टेंट है और a भी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे प्लस a कर दो, थोड़ा दूर कर दो, फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर a इक्वल -c, इसका आंसर, ठीक है। करते रहो इसको, 2 डेट पे 1 डेट पे पेज आपको भरेगा, खूब सारी प्रैक्टिस करना। सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या होगा। और तक क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल dx इंटू dx प्लस 2xy dy इक्वल 0, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस बनेगा, फाइनली जब आप dy by dx लेके आएंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2xy, बाकी पूरा सेम है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 3 पूरा 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 यहाँ तक फ्रॉम 2 एंड 3 में 1 2 3 को यूज किया है, y की जगह vx रखा है, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x इक्वल 2x इनटू दिस इज इनटू 2xy vx, x इक्वल ऊपर कॉमन नीचे कॉमन, v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v बन गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास बच के v एंड x, y चला गया है, ये v इधर आया v, बाई 1 करके मैंने 2v एलसीएम ले लिया, ऊपर बन गया v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, कुल मिला के ऊपर -1 माइनस v स्क्वायर बन गया, तो माइनस हैव टू टेकन आउट, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, 2v बाई v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल -1 बाई x dx, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, v वाली चीजों को dy dv के पास ले गए, x वाली चीजों को dx के पास ले गए, इंटीग्रेटिंग किया है बोथ साइड, इसको अगर t लेंगे तो 2v dv आ रहा है, तो सीधा log of v स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, मेरे प्यार मुझे पहले बताया, जब आपका इंटीग्रेशन दोनों तरफ log आए तो कांस्टेंट को log c जरूर लेना। ये उधर चला गया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, कोई नया काम नहीं किया है, एलसीएम लिया तो x और x से कट गया बाद में, ठीक है ना। देन एंटी लॉग ले लिया, log of x इक्वल y स्क्वायर बाई x इक्वल log c, टेकिंग एंटी log x इक्वल y स्क्वायर बाई x इक्वल टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इक्वल y स्क्वायर इक्वल c, x इज योर आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में जितना थोड़ा हार्ड लग रहा था बट ये आसान था। सवाल नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं, सारे सॉल्यूशन नोट करो बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy। यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू, अकेला करने के लिए dy बाई dx को आपको x स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो, आपको मिला x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy बाई x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 y इक्वल टू vx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, ये सेम मिला। फ्रॉम 1 2 3 पूरा x वाली चीज को टच नहीं किया, y की जगह मैंने vx है, इसमें x स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर है तो मैंने v स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, x इंटू वाई x इंटू वी एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर x स्क्वायर कॉमन तो बच गया 1 माइनस 2 इक्वल्स v, और ये v से v बच्चों कैंसिल हो गया है, v से v इज कैंसिल आउट, 1 माइनस 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लो, 1 माइनस 2 स्क्वायर 2 के पास 1 बाई x dx के पास, यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंडा लगेगा, आपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, तो 1 बाई 2a log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, याद है समझ में, तो 2v स्क्वायर को मैंने रूट 2v स्क्वायर लिख दिया तो log x। अब एक चीज आप यहाँ और कर सकते थे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, आपको मिला 2v स्क्वायर माइनस 1 या माइनस 1 बाई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये प्लस माइनस वाला ये इधर, ठीक है ना, ये वाला इधर ये इधर आ जाता, कोई दिक्कत, बिकॉज वो मोड है तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं होती। चलिए अभी हम वैसे ही करेंगे जो अभी मैंने लिखा है, 1 बाई log x आ गया। अब
मैंने सी लिखा, आप तो बोलोगे सर आपने अभी तक बोला था कि जब दोनों तरफ हमारा इंटीग्रेशन log में आता तो यहाँ पे log c क्यों नहीं लिखा? आप लिख सकते थे, आपका आंसर बिल्कुल सही होता। चलिए अब वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1/2 है, तो फिर मैं इसको log cx बनाऊं तो इधर log कटेगा नहीं, और अगर बनाने लिए मेरे को यहाँ पे अंडर रूट करना पड़ता 1/2 लेके आता तो हो जाता। आपका आंसर आ था ये √x + √2y/x / √2y = cx आंसर आ जाता। बट ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज आंसर, y की जगह vx रख दिया, x नीचे एलसीएम ले लिया, काट चाट कर ये x है जो निकले ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 5। करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ मतलब आप इंटीग्रेट कर दो, कौन सा मेथड लगा करिएगा, और बाकी बात में लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। आपका ये भी सही है, log c लिया तो भी सेम ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 में पूछते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 में थोड़ा आपको भी कुछ नयापन मिलेगा। x dy माइनस y dx। यार बच्चों पहले तो पहचान आ रहा है, ये होमोजेनियस है नहीं, x डिग्री 1 y का 1 x = y², दो लेकर ऊपर अंडर रूट, तो दैट मींस ये होमोजेनियस तो है ही। अब dy/dx कैसे पता किया जाए? मैं तो बोलूंगा पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय dx, तो ये क्या होगा x * dy/dx माइनस y = √x² + y। समझ कहानी, यहां लिख देना डिवाइडिंग बाय dx, समझ डिवाइडिंग बाय dx ये कर दो, ओके। अच्छा अब तो dy/dx क्या हो गया, ये y इधर आ जाएगा, ओके, तो y + √x² + y² x। ये बात समझ में आपको नहीं आई, बताओ, ठीक है। इसके बाद वो सेव कर लो, आप क्या करेंगे उसमें ये रख दो, और y की जगह vx रख दो, vx + √x² + v²x², ओके, समझ आ रहा है, v²x² हो गया, डिवाइड x करना नहीं, ऊपर x कॉमन, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा, ऊपर x कॉमन है तो क्या v + 1 + v² बनेगा। समझ भाई कहानी है आपको, v प्लस, ओके, और वो v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √1 + v² या v² + 1। अब आप कर सकते हैं, कैन यू डू इट और नो? कर लो इसको फटाफट, 1/√v² + 1 dv = 1/x dx। फटाफट इसको आप कर लो, अभी कर लो, IBS कर दो, 1/√v² + 1 क्या होता बताइए 1/x dx। अब आप वीडियो को पॉज करके करो फटाफट। नाउ सी, इंटीग्रल इज log of v + √v² + 1, 1/x का log x हो गया, log x + c कर दो, ठीक है। तो इधर log c ले लो, क्योंकि यहाँ log है ना, तो एक साथ उसमें लग जाएगा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log cx हो गया, एंटी log ले लिया, तो v + v² + 1 अंडर रूट का cx, v का वैल्यू y/x रख दिया, उसके बाद करते आपका आंसर आ गया y = √x = y²। काफी इजी था, आपके प्रैक्टिस करिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़ा नया टाइप का आ गया, काफी बड़ा एक लंबी लाइन में क्वेश्चन दे रखा है। x cos y/x, y/x cos का एंगल है और sin का भी एंगल y/x + y sin y/x इनटू ये पूरा कर्ली ब्रैकेट इनटू y dx, और सिमिलरली इक्वल्स टू y sin y/x - x cos y/x मल्टीप्लाइड बाय x dy। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, आप ये होमोजीनियस है, क्योंकि आप x का डिग्री 1, y का 1, x का 1 या y का 1 है, y का 1, x का 1 सब कुछ ठीक है, और y/x भी एंगल है, और इसको कोई आप डिग्री मत मानो, y/x एंगल है तो इसका डिग्री 1 ये तो कुल मिलाकर 0 मानता है, एंगल को कंसीडर मत करना, ठीक है। तो बाकी देयरफॉर दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। हाँ, एग्जाम में अगर आपको पूछे कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तब आप सीधा लिखेंगे क्लियरली दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? क्लियरली दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब मैंने यहाँ पे dy/dx लिखा, dy/dx आप कर सकते हैं, dy ये dx इधर आ गया, देखो ये वाला dy के नीचे dx आ गया, ये चीज पूरी उसके नीचे चली जाएगी, तो कोई दिक्कत x cos
अब आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, दिस बाय दिस। अब इसमें मैंने क्या किया है, y को इधर से मल्टीप्लाई, y एक्स वाई प्लस वाई, इसको समझ में आ गया ना। तो नीचे x को भी इस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू, बाकी एंगल्स सेम है। तो ये dy बाई dx इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, या तो लाइन का रिफ्लेक्शन वाला कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्या समझ आई। बाकी ठीक है, इक्वेशन नंबर, और दिस इज 2, दिस इज इक्वल नंबर 2, तो सॉल्यूशन का नहीं कर दिया आपने। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, ये तो ठीक है, v प्लस x dv बाई dx, तो हर बार वही आएगा, फ्रॉम 1 to 3 v प्लस x dv बाई dx। अब यहाँ पर तो देखो y की जगह मैं vx रखूँ, या y की जगह vx रखा, यहाँ क्या बना x स्क्वायर v, इधर क्या v स्क्वायर x स्क्वायर, तो ऊपर x स्क्वायर आया कॉमन, ठीक है। नीचे क्या x इंटू vx, x स्क्वायर v हो गया, माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर, यानी नीचे x स्क्वायर कॉमन, ऊपर भी x स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या v cos, यहाँ क्या vx बाई x, तो v cos v बचा, यहाँ vx बाई x, यहाँ पे भी v बच गया, यानी एंगल से साइन का और cos का v हो गया। बाकी v cos v प्लस v कोसाइन v, ये वाला यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, v साइन v माइनस cos v, ये v इधर आया तो माइनस का v हो गया, ठीक। अब बाई 1 करके मैंने इसका एलसीएम ले लिया, v साइन v माइनस cos v, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, v cos v एंड v cos v मिलकर 2v cos v हो गया, ठीक। यहां से इसके बाद मैंने यहां लिखा है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो इधर छोड़ दो, ये उधर जाएगा, तो v sin v माइनस cos v ऊपर आ जाएगा, और ये v cos v इधर आ गया, मैंने 2 इधर छोड़ दिया, 2 बाई x dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये मुझे पता है आपको आता है, न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया, v sin v बाई v cos v माइनस cos v बाई v cos v, ये cos v कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 बाई v। अब इजीली आप कर सकते हैं, tan v का इंटीग्रल log ऑफ sec v होता है, माइनस log v हो गया, ये 2, ये क्या हो गया 2 log x, दिस इज 2 log x, समझ आया, 2 log x है, फिर मैंने इसका x को लिख दिया, प्लस log c, कांस्टेंट को log c ले लिया, क्योंकि हर जगह log, तो मैंने कांस्टेंट को log c ले लिया प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, log m माइनस log n log m बाई n हो गया, इधर log m प्लस log n log mn हो गया। नेक्स्ट में अभी आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में log अगर इंटीग्रल आता है तो मोड लगा और ना लगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एंटी log ये दिया, log ये दिया, sec v बाई v इक्वल टू मोड सी एक्स। जब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है, कभी भी आपको जब मिले ना, कभी आपको कहीं मिले मोड x इक्वल टू मोड y इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस y होता है, ये फंडा होता है जब मोड हटाते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ मोड था, मैंने मोड हटाया तो प्लस माइनस लगा दिया, ठीक। अब v की जगह y बाई एक्स कर दो, y बाई एक्स प्लस माइनस सी एक्स स्क्वायर, v की जगह y बाई एक्स कर दिया, x स्क्वायर कट गया, सी एक्स वाई हो गया। आगे तो बोलने की जरूरत नहीं, सेक की जगह 1 बाई कॉस y बाई एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई इधर c इधर छोड़ दिया, एक्स वाई क्या हुआ कॉस एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू सी कर दिया, ठीक है, इक्वल टू सी कर दिया, और सी की जगह मैंने ए लिख दिया, और ए को मैंने प्लस माइनस सी की जगह दो। दिस इज योर सॉल्यूशन। काफी बड़ा वाला एक तो नोट करना, जब आपका एंगल कभी आए ना कि एंगल अगर को कॉस या साइन कोई आए, उसके अंदर एंगल कभी भी वाई बाई एक्स जैसा नजर आए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, पहचान लेना। दिस विल बी ऑलवेज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 खत्म हो गया। सवाल 8 पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, इधर x का पावर 1 है, y का भी 1 x का 1 है, और इस साइन का जो एंगल है उसको काउंट मत करना, बिकॉज दिस एंगल, सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, मैं इसको इधर दे दूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसको इधर कर दिया तो क्या मिला मेरे को, देखो ये इधर आया है तो y माइनस वाला नहीं बना, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, आपको मिलेगा y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहां पे आप लाइन लिखना, क्लियरली दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियरली दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको प्रूफ ना पूछे तो अभी आप सोल्व करेंगे, जस्ट सॉल्व इट, ये 7 पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो y की जगह vx रख दो, ये तो ठीक है मैंने कर दिया, y की जगह vx कर दो, vx माइनस x साइन vx बाई x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x, ऊपर x कॉमन नीचे x कॉमन कट जाएगा x, तो v माइनस साइन v हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, v माइनस साइन v, ठीक है, सॉरी अभी कुछ करना पड़ेगा, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू क्या मिला, v माइनस साइन v मिला, v से भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चों अब क्या हो जाएगा बताइए, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई कोसेक v dv और दिस विल गेट माइनस 1 बाई x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैन यू इंटीग्रेट इट और नॉट, तो बताइए, दिस इज 1 बाई साइन v, सॉरी 1 बाई साइन v और ऊपर जाकर कोसेक v। अब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, नाउ यू इंटीग्रेट, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा, फिर आंसर मैच कीजिए वीडियो को प्ले करके, ठीक है। करो अब आपको इंटीग्रेशन, बाकी सब आपको आता है, सब कुछ सीख गया आप। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स। तो अभी भी मैंने बताया जब आपने साइन या कोस का कोई एंगल वाई बाई एक्स टाइप का हो, ठीक है, तो होमोजीनियस होता है। अब आप ये कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आप लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, तो ये सब आ गया, वाई गुण वी एक्स कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, ये सब का डिफरेंशिएट कर दिया फ्रॉम 1 to 3। बिल्कुल यहाँ तक आप इसमें y की जगह वी एक्स रखेंगे और x साइन वी एक्स बाई एक्स, तो इधर ये तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर ही खत्म हो गया, बाकी जो बच गया ऊपर x कॉमन, तो नीचे वाले x से कट जाएगा, तो v माइनस साइन भी आ गया, ये v इस v से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको ये तो हो गया 1 बाई साइन वी डी वी इक्वल माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो मैंने अभी आपको समझाया, रिपीट करो, 1 बाई साइन वी कैन बी रिटन एज कोसेक वी, कोसेक वी इंटू कोसेक वी डी वी, दिस इज कोसेक वी इंटू डी वी, ठीक है। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है, इधर भी माइनस log एक्स लिख दिया, इधर भी log इधर भी log, तो यहाँ भी मैंने log सी लिख दिया, मोड लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी चलेगा, log m माइनस log m बाई n कर दिया, ये इधर log कैंसिल, यानी एंटी log ले लिया हमने, एंटी log ले लिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये वाला, उसके बाद प्लस माइनस सी बाई एक्स, वी की जगह वाई बाई एक्स कर दिया, वी की जगह वाई बाई एक्स कर दिया, प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे मैंने साइन को, क्योंकि हमारा गिवन एक्सप्रेशन में साइन या कोस था, इसको वापस साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, और वैसे आपका आंसर अब तक इतना कोई करेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, मतलब यहाँ तक आप करेंगे तो मार्क्स मैं तो दे दूंगा, बाकी टीचर की मर्जी, ठीक है। अब साइन 1 बाई साइन कर दिया, कोस बाई साइन कर दिया, सिन बाई कर दिया, कोस बाई, सब आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन वाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, या साइन वाई बाई एक्स एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये कर दिया, ये कर दिया, देन उसके बाद करते 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 एक्स उधर भेज दिया है, करते 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 प्लस माइनस सी, छोटा सा था, स्मॉल सी था, तो प्लस माइनस सी की जगह कैपिटल सी लिख दो, कैपिटल ए लिख दो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या होता है, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो दिया है अभी y डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई। बच्चों सबसे बड़ा मुश्किल काम क्वेश्चन को पहचानना एग्जाम के टाइम में कि कौन सा मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल होगा, होमोजीनियस होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे x का पावर भी 1 है, x का पावर भी 1 है, y का भी 1 है, और अगर dy बाई dx करें फिर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dy का या फिर dx का कोएफिशिएंट या x प्लस माइनस y वाला बनेगा। यहाँ पे अभी मैं एक काम करूँ, मुझे यहाँ dy है, इधर भी dy है, इधर dx है, तो पूरे इक्वेशन को मैं dx से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग बाई dx, फिर आपको पता लग जाएगा। डिवाइडिंग बाई dx क्या मिलेगा, ये मिलेगा y प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ y बाई एक्स, लॉग y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इसको भी dx से क्या, इसको भी क्या, माइनस 2x dy बाई डी एक्स। अब देखो, अब इसमें dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो थोड़ा लंबा काम पड़ेगा। dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे और
बाकी से उधर ले आएंगे, ठीक है ना। मैं लिखूंगा इसमें dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x log y बाई एक्स माइनस 2x और बच गया dy बाई डी एक्स। ये बात समझ में आई नहीं? इसमें मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया है, x log y बाई एक्स माइनस 2x इक्वल टू मैं ले लूं माइनस का y। ये बात समझ में आई आपको? अब dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस y बाई ये वाली चीज बन गई, ठीक समझ में ना। अब आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई ये वाली चीज x log y बाई एक्स माइनस 2x आप फटाफट कर दो, देखें आपको क्या मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 9, y dx प्लस x log y बाई एक्स dy माइनस ये सब हो गया आपका 2x dy, ठीक है। dy बाई dx कर दिया आपने, सम कर दिया ये, ओके। देन आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई, अभी यहाँ पे क्या देखो, ये माइनस y बाई होता x log y बाई एक्स माइनस 2x होता, तो मैंने फिर क्या कर दिया, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया ना। यहाँ देखो माइनस y होता है, ये माइनस प्लस मैंने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले ही माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना करो तो भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अब y इक्वल टू ये सब ठीक है, 1 2 एंड 3 तो होगा, फिर उसमें y की जगह vx रख दो, vx रख दिया 2x माइनस x log vx बाई x हो गया, तो vx x कैंसिल हो गया, ऊपर x है नीचे x कॉमन आया तो 2 माइनस log v आ गया। अब ये v इधर ट्रांसफर हुआ है, माइनस v हुआ, एलसीएम मैंने ले लिया तो v माइनस 2v प्लस v log v आया, v और माइनस 2v माइनस v बच के v log v आया उधर जाके। अब इसमें मैंने v कॉमन ले लिया है, माइनस 1 प्लस log v 2 माइनस log v। बच्चों खूब सारी प्रैक्टिस करना है। अब कुल मिला के आपको यहाँ इसके बाद वेरिएबल को सेपरेट करना है, v वाली टर्म dv के पास और x वाली टर्म dx के पास रखनी है, इधर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का आपको आना चाहिए, 2 माइनस log v है और नीचे देखो log v माइनस 1, तो इसमें से log v माइनस 1 कैसे भी करके कर लेंगे, ठीक है। तो एक इसको ब्रैकेट लगाया मैंने, log v माइनस 1 वाले कर दिया। अब देखो ये क्या 1 और ये माइनस बाहर माइनस, तो कुल मिला ऐसे हो सकता है, 1 को 2 को स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस 1 और दूसरा प्लस 1 अंदर घुसा दिया। न्यूमरेटर स्प्लिट करेंगे 1 बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो 1 बाई दिस तो पढ़ा, दिस बाई दिस में log v माइनस कैंसिल हो गया, आपको 1 बाई v मिल गया, इधर 1 बाई x। प्यारे बच्चों अभी इसको इंटीग्रेट आपको आना चाहिए। मैं तो बोलूंगा इस ब्रैकेट को अगर आप t ले लें, ब्रैकेट t ले, log v माइनस 1 इक्वल t, तो 1 बाई v dv dt हो रहा है, कुल मिलाकर आंसर log v माइनस 1 इसका होगा, इसका माइनस log v होगा, 1 बाई x log x और कांस्टेंट log c हो जाएगा। ये पूरा मैंने इधर लाया हूँ, log v प्लस log x प्लस log c, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, log v x c log v c x लिख दिया। यहाँ देखिएगा अभी क्या है, log v c x, दोनों में एंटी log a लिया तो log v माइनस 1 c v x हो गया। v का वैल्यू वापस पुट कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, v की तो y बाई एक्स कर दिया, कट गया, और ये फाइनल आंसर इज log y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू c y इज द आंसर। काफी मजेदार क्वेश्चन, गलती होने के पूरे चांसेस है। आप सारे सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिखते रहना, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक नया टाइप का क्वेश्चन जो कि इसको इंपॉर्टेंट मान लो, जस्ट मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 17 में भी इंपॉर्टेंट, उसमें 2y e रेज़ टू x बाई y वाला है। तो जब आपको ऐसा कभी मिले e का पावर x बाई y है, तो यहां पे देखो अगर y की जगह फाइनली vx रखे, y की जगह vx रखे, तो x बाई vx यानी e का पावर 1 बाई v बन जाएगा। यहाँ पे भी e का पावर 1 बाई v बन जाएगा, इसका मतलब y की जगह vx नहीं रखेंगे, x की जगह vy रखेंगे, ठीक है ना। तो हम x को हटाएंगे, पहले हमने y हटाया था, अब x को हटा देंगे, ठीक है। तो जब x को जगह vy, इसका मतलब x का रोल y प्ले करेगा और y का रोल x प्ले करेगा, यानी x की जगह y ले लेगा, y की जगह x ले लेगा। ये बात समझ में आई? दैट मीन्स जब आपका dy बाई dx है, उसकी जगह उसको dx बाई dy करेंगे। हम क्या करेंगे, dx बाई dy, तो पूरे इक्वेशन को मैं dy से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग बाय dy, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू x बाई y dx बाई dy, ये बात समझ में आई आपको, प्लस e रेज़ टू x बाई y 1 माइनस x बाई y, डिवाइड से डिवाइड हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहां लिख देना डिवाइडिंग बाई dy, ये बात समझ में आपको। अब हम dx बाई dy ले लें, वी विल जस्ट फाइंड dx बाई dy। dx बाई dy क्या हो जाएगा,
देयरफॉर dx by dy, थोड़ा शॉर्टकट बात सकते हैं आप, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, समझ आई कहानी। दिस विल बिकम माइनस नो माइनस यहां लिखूं e रेज टू x बाई वाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस e रेज टू x बाई वाई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये होमोजेनियस होगा तो e का कोई पावर है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो x बाई वाई खत्म हो जाएगा, x बाई x का पावर 1, y का पावर 1 फिनिश हो जाएगा, या x बाई वाई क्यों कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट माना जाएगा, पावर खत्म हो गई, इधर x बाई वाई, x लीनियर y लीनियर डिग्री सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अभी हमने पहले तो किया था y इक्वल टू vx, यानी x की जगह y, y की जगह x, इंटरचेंज कर दो x और y को, तो ये पुराने वाला है, y की जगह x इक्वल टू y इक्वल टू vy, vx है ना, y इक्वल टू vx, तो x की जगह x इक्वल टू vy करो, x की जगह vy कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x था, अब मैं विद रिस्पेक्ट y कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा dy बाय dx है, ये बनेगा dx बाय dy, ये बात ध्यान रखना, dx बाय dy, दिस विल बी dx बाय dy, या सेम होगा, ये x और x के लिए y आ जाएगा, ये बात समझ में आया आपको? फ्रॉम 1 2 एंड 3 v प्लस y, ये v प्लस, या देखो क्या होगा y dv बाई dy, अब इसमें x की जगह vy रख दो, क्या बनेगा e रेज टू vy बाई y 1 माइनस py बाई y डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज टू vy बाई y। अब कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं बोलो, व्हाट विल यू डू नाउ, v इक्वल टू क्या मिला, सॉरी v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू क्या मिला, e रेज टू v 1 माइनस v 1 प्लस e रेज टू v। अब देखो, अब आप अब इंटीग्रेट करो आप, ठीक, अब आपके लिए छोड़ दिया, v इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना, और dv बाई dv एक तरफ dy एक तरफ, ठीक है ना, dv इधर dy एक तरफ, नो x हट गया, नए वेरिएबल हमारे v और y बन के वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। अब आप करिए कि वीडियो को पॉज कर जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशंस। देयर इज सम मिस्टेक, ये माइनस का साइन हमने छोड़ दिया, माइनस का साइन छोड़ा तो यहां मैं माइनस लिख दूं, अब ये कट गया और ये माइनस अंदर गया तो मैं इसको 1 माइनस v को मैं v माइनस 1 कर दूंगा तो बेटर होगा, ठीक है, v माइनस 1 कर दिया। अब करो, अब इंटीग्रेट करेंगे, करो फटाफट, चेक कर लो अपनी मिस्टेक, आगे मिस्टेक तो है नहीं आपकी, पर चेक करो फिर भी। v इधर आया, माइनस v आ गया, फिर पाई 1 करके मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो उसके बाद इसको ब्रैकेट भी खोल दिया साथ में, v ev माइनस ev, ठीक है, और फिर v बाई 1 करके एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी बाद में करेंगे, ये तो ठीक है। नेक्स्ट में ये देखो, ये v ev और माइनस v ev कैंसिल हो गया, और इनमें मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, e रेज टू v प्लस लिया है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, 1 प्लस e रेज टू v बाई v प्लस e रेज टू v dv इक्वल टू माइनस 1 बाई y dy, और इंटीग्रेट में कर लिया। अब इसको आप t ले लें, बिकॉज दिस इज f x, दिस इज f डैश x, अगर इसको t ले तो v प्लस e रेज टू v को t ले लिया जाए, 1 प्लस e रेज टू dv को dt आ जाए, कुल मिला के ये f x और f डैश x, तो इंटीग्रल विल बी log ऑफ f x होगा, log ऑफ v प्लस e रेज टू v इक्वल टू माइनस log y प्लस log c, उसके बाद तो कोई log m माइनस log n का फॉर्मूला है, log c बाई v आ गया, एंटी log ले लिया, v का वैल्यू याद देखिए, v इक्वल x बाई y, उल्टा है सब, v इक्वल x बाई y, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो v का वैल्यू हमने x बाई y रख दिया, तो कोई दिया x बाई y, e रेज टू x बाई y, c बाई y तो पहले से था, अब पूरी इक्वेशन इधर भी बाई y है, इधर भी बाई y है, तो पूरी इक्वेशन मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस y e रेज टू x बाई y इक्वल c, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों चिल्लाने का नहीं, छोटे बच्चे नहीं चिल्लाते क्योंकि बड़े बच्चे पढ़ते ना, नो नो नो, बड़े बच्चे पढ़ रहे ना, रवि चिल्लाने का नहीं, ठीक है, हाँ अच्छे बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हाउ मेनी क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन 11 to 14 देयर आर 5 क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहला कौन x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये करना है आपको, करना है y इक्वल 1 व्हेन x इक्वल 1 यानी द कर्व पासेस थ्रू 1 1। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल से होगा नहीं क्योंकि dy का कोएफिशिएंट x प्लस y dx का कॉमन x माइनस y। सो लेट अस फर्स्ट राइट dy by dx। तो dy by dx कैसे करेंगे देखो बताऊं मैं, इसको इधर लेके गए ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा ऊपर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आपको? ठीक है, अब एक काम करो, इसको dy by dx क्यों फाइनल का फालतू का x का माइनस, तो मैं लिखूंगा y माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई, ये नंबर 1। उसके बाद ये नंबर 2 y इक्वल टू vx करना है, वो x इक्वल टू vy कब करना है, e का कोई पावर आया ना x बाई y तब x इक्वल टू vy करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, बाकी सभी में y इक्वल टू vx करेंगे हम लोग। ऑलराइट, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, फ्रॉम 1 टू अगर y की जगह vx है तो vx माइनस x बाई x प्लस vx, ये क्या बन जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx। ये क्या हो गया आपका, x कॉमन आया v माइनस 1 बाई 1 प्लस v या v प्लस 1। अब कोई दिक्कत नहीं, v इधर लाओ, वेरिएबल सेपरेट करो, जनरल सॉल्यूशन लाओ, प्लस c टाइप की कोई चीज होगी, फिर x और का y का वैल्यू 1 1 पुट करो, c का वैल्यू मालूम करो, उसी में पुट कर दो, देन यू विल गेट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लेके आओ। ठीक है, सो इसको पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ओके ओके। अब मैं v इधर ला जाऊँ, v माइनस 1 बाई वी प्लस 1 माइनस v, जब एलसीएम लिया कुछ किया होगा तो v और माइनस v कैंसिल हो गया, पीछे माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बचा, माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब v प्लस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 बच गया dv, और नीचे माइनस इधर x इधर है माइनस 1 बाई x dx। अब इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इंटीग्रेशन में v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1, ये तो सीधा tan इनवर्स वाला है। यहाँ पर देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2v होता है, तो मैं ऊपर 2v मन में सोच जाएगा 2v है तो बाहर मैंने 1/2 ले लिया, या फिर आप v को प्लस 1 को t ले लेंगे तो 2v dv आ रहा है, 2v dv इक्वल टू dt, v dv इक्वल टू 1/2 dt, तो आपका 1/2 2 t आएगा, t बोले तो v स्क्वायर प्लस 1। ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं बोल रहा, वेरी गुड। तो ये हो गया 1/2 log v को प्लस 1 और tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस c होगा। अब प्यारे बच्चों v का वैल्यू y एक्स दिया, उसके बाद सिंपल क्या कुछ किया नहीं मैंने, माइनस log x प्लस c ले, यहाँ पे आप log c लेते तो भी आपका आंसर आता, क्योंकि मैंने बताया था आप इधर भी log आ गया, log c दे रहा। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप c जो c का वैल्यू आप आएगा वही log c का वैल्यू आएगा, वापस वही रखना होगा, इसलिए आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो log m बाई एन मैंने log m माइनस log n, इसको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि देखो इसका पर्पस क्या है, तो 1/2 बाकी तो ठीक है माइनस log x, ये 1/2 log x इसको क्या होता है, ये x का पावर इधर आया ना, पावर 2 इधर आया तो 2 into 1/2 ये वाला कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट। ओके, बच्चों चिल्लाना कि नहीं, हाँ अच्छे बच्चे चिल्लाते नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गया, माइनस log x दिस इज टर्मिनेटेड नाउ, खत्म है, लिख दो तो काफी बीमारी हट गई। 1/2 log x प्लस y स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y by x इक्वल टू c, पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, आपको इसमें x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, बिकॉज द कर्व पासेस थ्रू 1 1। अब क्या आया, 1/2 log 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया ना, तो 1/2 log 2 tan इनवर्स y by x बोले तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू c, तो c का वैल्यू tan इनवर्स पाई बाई 4 होता है, c का वैल्यू 1/2 log प्लस पाई बाई 4, ये c का वैल्यू वापस हम इसमें रखो, इसमें पूरा ये सेम इसकी जगह 1/2 log 2 प्लस पाई बाई 4। प्यारे बच्चों, अगर आप या log c लेते तो log c का वैल्यू ये आता तो आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं आता। तो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो अगला क्वेश्चन 12वां, काफी आसान और इंपॉर्टेंट भी है। 12वां क्वेश्चन, x इक्वल dy प्लस xy प्लस y इक्वल dx। क्वेश्चन नंबर ये 2014 में आया था 4 मार्क्स का, 2014 सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई 2014 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोट करो इसको, अब करते देखते हैं।
मतलब मान लो अभी आप एग्जाम में बैठे हो 2020 में या 2021 में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं? यस यू कैन डू इट। कैसे करेंगे? आपको dy बाई डी एक्स होमोजीनियस पता रहता है, x का पावर 2 है, x का y का पावर 2 है, x इंटू वाई मिला के पावर 2 हो गया, दिस इज होमोजीनियस। तो आप लिखना, अगर कोई बोले कि सॉल्व करो तो सीधा लिखना क्लियरली दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और प्रूव करने को बोले तो लंबी कहानी करना। तो मैं अगर इसको करूं इक्वल टू मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी इधर है माइनस हो गया तो मैं माइनस लिख दूंगा, माइनस राइट dy बाई डी एक्स, तो ये वाली चीज ऊपर एक्स वाई प्लस वो क्या हो गया व्हाट हैपेंड हियर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये बात समझ में आपको? उसके बाद ये तो हो गया, ये तो हो गया इधर भी, इधर भी। अच्छा ये काम करते हैं आपको, दिस इज ऑल राइट, वाई कॉमन लो मत लो, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, आई विल गिव इट एज नंबर 1, ठीक है? इसको नंबर देने की जरूरत नहीं, ठीक, आप इसे निकालो। अब सब अभी आप वीडियो को पॉज करो, फटाफट वाई इक्वल वी एक्स रखो, तो एक्स कर देगा क्या बनेगा y इक्वल वी एक्स। यहां तक आप सोल्व करो, फिर इंटीग्रेशन में बताऊंगा, ठीक है? पूरा सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके आप सीबीएसई 2014 में तो 2021 में मान लो, या आप बैठे कल्पना कीजिए आप अभी एग्जाम हॉल में बैठे और आप कैसे करेंगे उस तरह से अभी करेंगे, ठीक है? जैसे आप एग्जाम में करते हैं वैसे इसको कीजिएगा, और सही होगा तो अपनी पीठ खुद थपथपा लेगा। क्वेश्चन 12 में यहां से आप कीजिए, किया आपने ब्रेक्स किया, कुछ नहीं किया, मैं आप मतलब मैंने नया कुछ नहीं किया, y की जगह vx कर दिया, इक्वेशन 2 वही है, 3b वही है, y की जगह vx रखो, आपका काट छाट करने के बाद में v और ये माइनस 2v हो गया ना, तो v इधर या माइनस 2v माइनस v इसको, यहाँ पे बच्चों देखो माइनस कॉमन ले लो, इधर 2v प्लस v बचेगा v स्क्वायर, तो 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 2v। अब आपके लिए देखो ये सब आपके लिए बहुत आसान था, आपको सब पता था, लेकिन अब इंटीग्रेशन में आपने बहुत ही बड़ा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 था, 11 एक्सरसाइज थी, 7.11 देन मिसलेनियस। तो अब देखो यहां पे आपको थोड़ा एक बार सोचोगे यार कौन सा मेथड लगाओगे, क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, v स्क्वायर 2v कई तरीके हैं, आप या v कॉमन ले लो और v प्लस 1 बाई 2v बचेगा, तो अगर v कॉमन है तो v प्लस क्या बचेगा, v कॉमन है तो v प्लस 2 बचेगा, v इंटू वी प्लस 2 आप पार्शियल फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, या फिर मैंने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, 1 बाई वी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कि log x 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 2 है log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, x बोले तो v प्लस 1, ठीक है? समझ आया? ऊपर v बाई v प्लस 2 बन गया, इधर क्या होगा, यहाँ पे ये 1 बाई 2 था ना, 1 बाई 2 को मैं 2 इधर लेके आया हूँ। अब आप पूछोगे सर आपने 2 को इससे किया, इससे क्यों नहीं किया, क्या करोगे करके, ये 2 log c भी तो कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, माइनस log x स्क्वायर हो गया, तो ये log c माइनस log c माइनस log x स्क्वायर आपको मिला log c बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? log हटा दो, v बाई वी प्लस 2 c बाई एक्स स्क्वायर आ गया, v का वैल्यू y बाई एक्स डाल दो, इधर देखो y बाई एक्स विजिबल और नॉट, ये देखो नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, विजिबल, क्लियरली विजिबल, नो इट इज नॉट विजिबल, अभी थोड़ा देख लो, ठीक है? जस्ट देख लो आप, अभी मैं इसको थोड़ा नाउ विजिबल, वेरी गुड, लिखो v बाई एक्स y बाई एक्स प्लस 2, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, y बाई वाई प्लस 2x, ठीक है? अब करते आगे बढ़िएगा, ओके, तो क्या आया, y बाई वाई प्लस 2x, इधर आ गया c बाई एक्स स्क्वायर, बट करो पास इधर यहाँ लिखा नहीं था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन 11 में भी when x इक्वल 1 y इक्वल 1, इधर भी 12 में भी x इक्वल 1 y इक्वल 1 था, तो x का वैल्यू 1 y का भी 1 हर जगह रख के इसमें 1 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू c, तो c का वैल्यू 1 बाई 3 है, c का वैल्यू 1 बाई 3 वापस यहाँ रख दीजिएगा, y बाई वाई इक्वल टू x 1 बाई 3 x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 1 बाई 3 x स्क्वायर y, अब सॉरी योर आंसर इज 3x स्क्वायर y इक्वल x प्लस 2y। इसको नोट कर लो प्लीज, कंप्लीट सॉल्यूशन आप नोट करना, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट सी द क्वेश्चन केयरफुली। किसी बच्चे के पास अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है, जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा है या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, प्लीज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिएगा, ज़्यादा महंगी नहीं आती, बड़ी यूजफुल होगी। एनसीईआरटी का सिलेबस सबसे बेस्ट सिलेबस माना जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा x इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0,
यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे आया मैं बताऊँ, मैं इसको इधर लाया तो ये क्या हो गया माइनस एक्स डी वाई हो गया ना, तो इक्वल टू माइनस ये ऐसा हो गया, तो मैं नहीं आया इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई हो गया। अब dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ओके ये ऑलरेडी दिस इज हियर, ठीक है बच्चों, प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 था, फिर मैं एक्स डी वाई इधर लेके आ गया। अब dy बाई डी एक्स आपको पता ही है, दिस बाई दैट ये dx इधर नीचे आएगा तो x उसके पास चला गया। बाकी सारी चीजें वही है जो मैं अभी नहीं बोलूं तो भी आप समझ लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू vx में 1 2 3 को यूज करेगा। यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v होगा, तो ये v और ये v इधर का कैंसिल हो जाएगा, समझ आया ना, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस v एंड v विल बी कैंसिल। उसके बाद ये साइन स्क्वायर उधर चला गया, माइनस 1 बाई एक्स हो गया, साइन स्क्वायर का 1 बाई साइन स्क्वायर का आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर भी, और इसका इंटीग्रल होता है माइनस कोट भी, ठीक है, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोट भी इक्वल लॉग एक्स माइनस सी, वी की जगह वाई बाई एक्स डाल दो, पूरा ये कर लिया आपने, कोट वाई बाई एक्स लॉग एक्स माइनस सी, पुडिंग एक्स इक्वल 1 एंड वाई इक्वल पाई बाई 4, ये रखा आपने 1 रखा पाई बाई 4, किसमें इसमें रखा, तो पाई बाई 4 बाई 1 दैट इज पाई बाई 4, log of 1 minus 1, log of 1 to any base is 0 हमेशा। तो अब यहाँ पे 1 इक्वल टू कोट पाई बाई 1 हो गया 0 माइनस सी का वैल्यू माइनस 1 आपने वापस इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो आंसर आया ही नहीं, मेरा गलत आ रहा है, किताब वाला सही है, आपका भी सही है, किताब वाला सही है, पर आपको पता ही नहीं कि आपका भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना भी आप करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप और कर सकते हैं, ये भी सही है, 4/4 मिलेगा आपको। मैं फिर आओगे बताओ, कोट ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे log x, मैं इसको 1 को लिख दूं log ऑफ e, log ऑफ e हमारा बेस ई है मैथ में, ठीक है ना, दिस इज समझ भाई नेचुरल लॉग। अब log m प्लस log n क्या होता है, log m है, दिस कैन बी log ऑफ ex, log ऑफ ex, ठीक है, कोट y बाई एक्स, बुक में आंसर ऐसा दिया था, आप डरना नहीं है, आपका भी सही किताब में भी सही, समझ में आया। आप कोई मोड लगाना लगा तो कोई दिक्कत, ई रोल इक्वल टू ये लगा तो चलेगा, यहाँ पे भी लगा सकते थे नोट, ठीक है ना, तो पुट हियर आल्सो चलेगा, ओके, दिस इज आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या, काफी मजेदार था, सिर्फ आपको +1 के चक्कर में कई बार खुद बच्चे प्लस सही है फिर भी काट देते, पड़ोसी का देख के लिख लेते हैं। और इन क्वेश्चन dy by dx minus y by x plus cosec y by x equals to should be 0, equal to 0, this is equal to 0। अब कब, जब y equal to 0 y x equal to, काफी आसान, dy by dx equal y by x minus cosec y by x, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको पता, ये पता है, पता y की जगह vx रख दिया, vx by x minus cosec y की जगह vx by x, x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, तो v minus cos v, इधर देखो v से v कैंसिल हो गया। अब यह क्या आया, आपका माइनस कोसेक भी उधर गया, 1 बाई कोसेक भी माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई कोसेक भी साइन भी बन गया, माइनस 1 बाई साइन भी का इंटीग्रेशन माइनस कोस भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा ये माइनस log ऑफ एक्स कर दिया प्लस सी कर दिया, दोनों इधर माइनस, सब माइनस ज्यादा है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कोस v इक्वल log x माइनस सी, v का वैल्यू पुट कर दिया y बाई एक्स। उसके बाद when x equal 1 y equal 0 देखो, x equal 1 y equal 0 आप उसको पुट करो, x 1 है 0 by 1 cos 0 हो गया, log 1 माइनस c, log 1 0 होता है, c का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब c का वैल्यू -1 वापस इसमें पुट कर दिया, cos y by x इक्वल log x माइनस प्लस। अब ये क्या हुआ, तो पहले वाला सेम डुप्लीकेट तो नहीं है, सेम आ रहा है, चेक करो, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है, cos ऑफ y by x इक्वल टू दिस इज log x प्लस log e, ठीक है। अभी क्या था यार, दिस इज व्हाट log ऑफ, इसको मैं मोड ले लो कोई दिक्कत नहीं है, log ऑफ mod ex, दिस इज cos y by x। So question number 13 and 14 have same answer but the questions are different. Question different, 13 and 14. Yes, they are different. So this is the answer to your question number 14. चलिए question 15 क्या कहता है। 15 क्वेश्चन 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं,
y इक्वल टू 1 x रूट 1, मैंने dy बाई dx कर दिया, y की जगह vx कर दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। अब ये आप थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िए, वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए या पॉज करके आप लिखिए, मुझे नहीं लगता है मुझे यार कहीं समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। dy बाई dx इधर हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा है आपको समझाऊंगी। इंटीग्रेशन 1 बाई v स्क्वायर का v की पावर -2 ले लो, -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 से -1 बाई v, और इसका 1 बाई log x है, तो मॉड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक बच्चों, अब v की जगह y बाई x कर दो, तो -1 बाई y बाई x 1 बाई log x प्लस c हो गया, ऊपर चला गया -x बाई y हो गया। अब मैं ज्यादा इसमें क्या बोलूं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इधर आ जाता है, पुटिंग x इक्वल 1 y इक्वल टू 2 v get x की 1 y 2, तो -1 बाई 1 बाई log 1 प्लस c, log 1 0 होता है, तो c का वैल्यू -1 बाई 2 आ गया, ठीक है। c का वैल्यू -1 बाई 2 इक्वेशन नंबर 4 में रखिएगा, -x बाई y इक्वल टू 1 बाई 2 log x प्लस c। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब कई बार आपके पास एग्जाम में अगर टाइम की कमी है, शॉर्टेज है, तो यू कैन लीव हियर, ठीक है, चलेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रल हो गया, आप c का पर्टिकुलर वैल्यू आपने रख दिया। अब सजावट का दुनिया में कोई अंत नहीं, सजा दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2x इक्वल टू -log x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बाई 1 कर दूंगा इसको, आई विल राइट बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो y इंटू ये -log x था, ठीक है ना, पूरा माइनस का साइन याद करें, डंडा याद है, 1 -log x इक्वल टू 2x, तो y का वैल्यू 2x बाई 1 log of mod x। This is your answer to your question number 15 and solution भी था। Now let's go for MCQs। There are certain MCQs, 2-3 क्वेश्चन है, उनको करते हैं फटाफट, फास्ट फॉरवर्ड टाइम। इसको आप लिख लो, क्योंकि अभी काफी आसान लग रहा है आपको। 16 MCQ, a homogeneous differential equation of 4 dx by dy equal to h into x by y can be solved by making substitution. This substitution will be like y equal to vx, v equal to yx, x equal to vy, x equal to v। पहले बात हम सब्स्टिट्यूशन या तो x की जगह रखते हैं या y की वैल्यू रखते हैं, या तो x के बराबर रखते हैं या y के बराबर रखते हैं, तो v के बराबर ये नहीं रखेंगे, ठीक है। अब चलिए आप सोचिए कि आपको क्या आंसर लग रहा है। ये dx by dy है ना, तो आपको क्या लगेगा, x इक्वल टू dy वाला, y इक्वल टू vx कौन सा होगा, dy बाई dx होगा, तब करेंगे। तो इसका ऑप्शन तो आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में बता दिया था बच्चों, आप पहले ट्राई कीजिएगा, आपको कौन सा लग रहा है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो। ए है, बी है, सी है, डी है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताऊं, थ्रू द एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई का पावर सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, बट यहाँ पे 5 अकेला कांस्टेंट है, एक्स की पावर 0 है, तो यहां से पता लग गया कि ये होमोजेनियस नहीं है। ऑप्शन ए तो नहीं है। इधर x इंटू वाई दोनों के मिला के पावर 2 या x का पावर 3 है, तो इधर पावर 2 इधर 3 पावर सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। पावर 3 इधर x का, y का पावर 2, तो ये भी नहीं है। तो फिर इसमें देखते हैं, y का पावर 2, x का 2, x का y का मिला के क्या हुआ, 1 1 2 हो गया, y का पावर भी 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी आपको कहीं डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 9898199867। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।